भिलाई इस्पात संयंत्र को नया जीवन देने वाली रावघाट की पहाड़ियों के बीच से रेल लाइन बिछाना आसान नहीं था। घोर माओवादी क्षेत्र में सशस्त्र सीमा बल के सुरक्षा साये में दल्ली राजरा से अंतागढ़ तक रेलवे ट्रैक पूरा होने के बाद ताड़ोकी तक रेल दौड़ाने की तैयारी है। ताड़ोकी तक ट्रेन चलने से लोगों की जिंदगी में एक बड़ा बदलाव आएगा। पहली बार देख रहे हैं ताड़ोकी स्टेशन की तस्वीर, जहां आजादी के बाद पहली बार लोग अपने गांव से ट्रेन में बैठकर सफर तय करेंगे। बीएसपी की दिल की धड़कन रावघाट रेल लाइन अंतागढ़ तक पहुंच चुकी है। पैसेंजर ट्रेन भी आ रही है और अब ताड़ोकी स्टेशन की तैयारी है। अंतागढ़ से ताड़ोकी की करीब 17 किलोमीटर की रेल लाइन बिछने के बाद स्टेशन बन चुका है, प्लेटफॉर्म भी बन चुका है, बस शेडिंग का काम बाकी है। रेलवे कर्मियों के लिए स्टाफ क्वार्टर भी तैयार हो चुका है। एसएसबी सेक्टर हेडक्वार्टर भिलाई के डीआईजी थॉमस चाको ने कहा कि रावघाट रेल लाइन केवल बीएसपी की लाइफ लाइन नहीं बल्कि गांव के लोगों के भी दिल की धड़कन है। उन्होंने बताया कि ताड़ोकी तक ट्रेन आने के बाद आगे का ट्रैक भी जल्द पूरा होगा। रेल सेवाएं अंतागढ़ तक चालू हो चुकी हैं। ये ना सिर्फ बीएसपी की दिल की धड़कन है लेकिन ग्रामीण वासियों की भी दिल की धड़कन है। इस रेल के आने से इस इलाके की मूलभूत सुविधाओं में बहुत वृद्धि हुई है, उन्नति हुई है। यहाँ पर काफ़ी व्यवसाय लगे हैं, लोगों के घर और उनके व्यवसाय में बहुत उन्नति हुई है। अब जहाँ तक एसएसबी का काम है, हम दल्ली राजहरा से इस परियोजना के साथ जुड़े हुए हैं और हमारे लिए हर्ष का विषय है कि ये परियोजना हमारे मदद से अभी अंतागढ़ तक पहुंच चुकी है और शीघ्र ही अंतागढ़ से ताड़ोकी वाला सेक्शन भी रेल सेवाओं के लिए चालू कर दिया जाएगा। जैसे आप जानते हैं ये इलाका नक्सल प्रभावी है। हम चाहते हैं कि जल्द ही रेल सेवाएं ताड़ोकी तक शुरू हो जाए और ग्रामीण वासी उससे लाभान्वित हो। पिछले वर्ष जब अंतागढ़ तक ट्रेन पहुंची तो वहां के लोगों की जिंदगी बदली और इस वर्ष ताड़ोकी तक ट्रेन पहुंचेगी। ताड़ोकी सबसे ज़्यादा संवेदनशील एरिया माना जाता है, नक्सली क्षेत्र है, लेकिन जब यहाँ ट्रेन पहुंचेगी न सिर्फ लोगों की ज़िंदगी बदलेगी बल्कि लोगों के जीने का तरीका भी बदलेगा। बहुत हर्ष महसूस हो रहा है। जितना जल्दी हो उतना हम अपने को आवागमन में आसानी होगा, सुविधा मिलेगी। अभी क्या दिक्कत आ रही थी अभी आने जाने में, बसों में आते जाते हैं तो उसमें महंगाई का सामना करना पड़ा। जहां हमको 50 रुपये खर्चा है वहाँ 200 रुपये खर्चा करना पड़ता है। उस हिसाब से अपने को बहुत सुविधा मिलेगा। इसका तो बहुत दिन से इंतज़ार था ट्रेन आने का। अभी ट्रेन का भी पटरी भी बन चुका, अब कब तक आएगी इंतज़ार तो है। जब आएगी तो बहुत खुशी होगी। हमारे यहाँ जैसे पिछड़े हुए बच्चे भी जो पढ़ने जाते हैं, कोई भोपाल दिल्ली, उनके लिए भी आसानी से ट्रेन जाएगी तो सुविधा हो जाएगी। यह था ताड़ोकी स्टेशन तक रेलवे का सफर, लेकिन असली चैलेंज तो तब शुरू हुआ जब नक्सलियों की मान में जब आईबीसी की टीम पहुंची तो एसएसबी के 33 बटालियन के अधिकारियों ने बाइक या सामान्य चौपहिया वाहन पर सफर करने से ही मना कर दिया। टीम की सुरक्षा के लिए उन्होंने रशियन मेड माइंस प्रोटेक्टर व्हीकल में जाने की सलाह दी और खुद भी अपनी टीम के साथ निकल पड़े इस सफर पर। 200 मीटर के पुल को बनाने में 4 साल क्यों लग गए हम आपको बताएंगे, पर उससे पहले हमको जाना होगा कोसुंडा। और आप देख सकते हैं हम एक ऐसे वाहन में जा रहे हैं जो पूरी तरीके से लैंड माइन को सुरक्षित करता है और पूरी सेफ्टी के साथ उस जगह पर हम पहुंच करके दिखाएंगे कि आखिर उस ब्रिज को बनने में देरी क्यों हो रही है। एसएसबी की टीम के लिए यह रूटीन है, लेकिन सामान्य व्यक्ति के लिए हथियारों से लैस गाड़ी में सफर करना खतरे की आहट को सीधे महसूस करने का था। कई जगह तो केवल दरवाजा खोलकर ही लोकेशन दिखाएगी, क्योंकि वहां कभी भी माओवादी आसानी से किसी को टारगेट कर सकते थे। हम इस वक्त एमपीवी में जा रहे हैं। माइन प्रोटेक्शन व्हीकल है ये, और ये व्हीकल रशियन मेड है, पर सबसे ज़्यादा सुरक्षित माहौल जो देती है सेना के साथ साथ में पैरामिलिट्री फोर्सेस में इसका उपयोग होता है। और आज जो रावघाट रेल लाइन में यह काफ़ी मददगार साबित होती है। जवानों की सुरक्षा की बात हो या और कोई घटना का अंदेशा हो, तत्काल पता चल जाता है। और आपका हमारे साथ डिप्टी कमांडेंट मौजूद है, हम उनसे जानेंगे कि इस व्हीकल की क्या खासियत है। माइन प्रोटेक्टेड व्हीकल हमें जो ज़मीन के अंदर नीचे लगाए गए माइंस है, एक्सप्लोजिव्स को लगाने के बाद में यदि गाड़ी को उड़ाने का डर रहता है तो माइन प्रोटेक्टेड व्हीकल से कम हो जाता है। इसके अलावा बाहर से कोई फायरिंग यदि हमारी मूविंग ट्रूप्स के ऊपर करता है तो उसका कोई इम्पैक्ट नहीं आता है, बल्कि हम यहाँ से उसके ऊपर फायरिंग डाल सकते हैं। जो
कोसोंडा बहुत सेंसिटिव माना जाता है, तो ये व्हीकल आपके लिए कितना कारगर साबित हुआ? कई चीज़ें कभी ऐसी हुई होंगी कि जब इसकी आपको मदद मिली होगी। माइन प्रोटेक्टेड व्हीकल से हम क्विक रीइंफोर्समेंट दे सकते हैं। इसके अलावा इन केस ऑफ कोई सडन फायर करता है, छुप कर कहीं से फायर करता है, तो उससे प्रोटेक्शन मिलता है। तूमापाल और कोसरोंडा के बीच की दूरी करीब 18 किलोमीटर की है, लेकिन यहां अभी रेलवे ट्रैक बिछाने के लिए साल भर लगेगा। जंगल के बीच सूखे तेंदू के पत्तों पर जैसे ही चलने की सरसराहट हुई तो हाथों में वेपन लिए जवान सामने आ खड़े हुए, लेकिन साथ अपनी टीम को देख वे अपनी पोजीशन पर लौट गए। पतकाल बेड़ा की इस पहाड़ी पर पेड़ों पर लगे गोलियों के निशान तो लैंडमाइंस फटने के गवाह बने टूटे पत्थर उस मंजर को बयां कर रहे थे जो घटना नवंबर 2022 को हुई थी। सर्चिंग पर निकली पेट्रोलिंग पार्टियों पर नक्सलियों ने गुमारी पहाड़ियों के ऊपर से हमला किया था और जवानों ने नीचे से जवाबी फायरिंग में 3 नक्सलियों को मार गिराया था। तुमापाल से कोसरोंडा के बीच का पत्तलबेड़ा नाम की एक जगह है और सबसे सेंसिटिव इलाका माना जाता है। यहाँ पर हर साल कुछ न कुछ घटनाएं होती है। 2020 में यहाँ पर एसएसबी ने 3 नक्सलियों को मार गिराया था और ये वो जगह है जहाँ मैं खड़ी हूँ। इस जगह पर तीनों नक्सली मारे गए थे। नक्सलियों ने यहाँ पर एसएसबी की पार्टी पर हमला किया था और पार्टी ने जब जवाब दिया तो पूरे नक्सली भाग खड़े, तो हाइट पे नक्सली थे यहाँ पर। और कोसोंडा के पास जो पुल है मेडकी नदी का, जो उसमें जो देरी हो रही है उसमें बहुत सारी वजह ये भी है क्योंकि ये इतना संवेदनशील क्षेत्र है कि जहाँ पर काम करने के लिए चैलेंज बड़े बड़े लेने पड़ते हैं। पतकाल बेड़ा से लेकर कोसरोंडा पादर गांव वो इलाका है जो नक्सलियों का मुख्य ठिकाना था, लेकिन जैसे जैसे रेल लाइन का काम आगे बढ़ा सुरक्षा बलों की मौजूदगी से उन्हें पीछे भागना पड़ा। 95 किलोमीटर के इस रेलवे प्रोजेक्ट में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका मेडकी नदी में बनने वाला 250 मीटर का यह पुल है, जिसका काम करीब 6 साल पहले शुरू हुआ, लेकिन नक्सलियों के लगातार हमले के कारण कई बार काम बीच में रोकना पड़ा। अब इस पुल को तैयार करने एसएसबी ने पुल से महज 50 मीटर दूरी अपना कैंप बनाया तो नक्सलियों ने नदी पार से कैंप पर भी हमला कर दिया। रावघाट प्रोजेक्ट के सेंसिटिव एरिया में ड्यूटी कर रहे जवान काफ़ी चैलेंज का सामना करते हैं और क्या क्या दिक्कतें उन्हें आती है, क्या बड़े चैलेंज एक्सेप्ट करके वो ड्यूटी करते हैं, आइए जानते हैं एसएसबी के जवान से। सर, क्या आप लोगों के चैलेंजेस हैं और किस तरीके से फेस करते हैं उसे? ड्यूटी के दौरान हमारा जो जैसे नक्सली के जैसे आएंगे वो जो हमारा ड्यूटी है उसको चाहे बारिश में हो चाहे हमारा धूप में गर्मी, जैसे मौसम के अनुसार हम उस हिसाब से करते हैं। और जैसे नाइट को हो गया, डे को हो गया, वो दिन रात का हमारा ड्यूटी चलता रहता है। 24 आवर्स के लिए ऑब्जर्वेशन चलता रहता है। और यहाँ का चैलेंज वेदर ज़्यादा आपको इफेक्ट करता है या जो नक्सल मूवमेंट है वो? यह जो वेदर का तो नहीं, नक्सल मूवमेंट का जो है वो इफेक्टेड ज़्यादा है क्योंकि यहाँ कोई ये नहीं है नक्सल एरिया, जैसे नक्सल एरिया के अनुसार नक्सल मूवमेंट कहीं पर भी हो सकता है, तो उसको हमको अच्छा से ऑब्जर्वेशन करके रहना पड़ता है। पर अब नदी पर 60% काम पूरा होने के बाद माओवादी गागरा पहाड़ से भी खदेड़े गए। अब गुमारी की तरह गागरा पहाड़ भी एसएसबी के कब्जे में आ गया। मेरे पीछे रावघाट की पहाड़ियां हैं और इस ओर पतकाल बेड़ा की पहाड़ियां हैं और एक वक्त था जब नक्सलियों का गढ़ हुआ करता था, पर आज नक्सली इन पहाड़ियों के पीछे धकेल दिए गए हैं। 33 बटालियन एसएसबी जब से आई यहाँ पर नक्सलियों के नाकों चने चबवाए और उन्हें पीछे धकेला। और रेल लाइन का जो काम है, सबसे महत्वपूर्ण ब्रिज जो यहाँ बन रहा है मेडकी नदी पर, उस पर बहुत सारे चैलेंजेस भी है क्योंकि 6वां साल चल रहा है पुल का। और क्या क्या चैलेंजेस है, 33 बटालियन के अधिकारी हैं एसएसबी के, हम उनसे जानेंगे। आपने देखा पीछे पतकाल बेड़ा में अभी भी रेलवे स्टेशन का काम चल रहा है, लेकिन ये इलाका ऐसा है जहाँ पर नक्सलियों का थ्रेट हमेशा से ही ज़्यादा रहा है और कई बार यहाँ हमले हुए हैं। हमारी पार्टियों ने जवाबी कार्रवाई में 3 नक्सलियों को यहाँ 2020 में मार भी गिराया, लेकिन बावजूद इसके खतरा कम नहीं है। लगातार हमारी पार्टियां सुरक्षा बंदोबस्तों के साथ में आगे बढ़ रही। ये जो आप ब्रिज जिस पे अभी आप कवरेज कर रहे हैं, ये इस प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा ब्रिज है। इस ब्रिज में साल के लगभग आधे दिनों ही काम हो पाता है क्योंकि बारिश के दिनों में मेडकी नदी भरपूर रफ्तार के साथ यहाँ बहती है और इसको 2 हिस्सों में बांट देती है। एक रावघाट की पहाड़ियों तरफ का इलाका अलग हो जाता है और इस तरफ का इलाका अलग रह जाता है। इसलिए
अभी इस समय हम इस प्रोजेक्ट पे पूरा फोकस किए हुए हैं और पूरी इलाके में आप जहाँ जहाँ देख रहे हैं पूरी जगह हमारे पार्टियां अभियान चला रही और इस प्रोजेक्ट को सिक्योरिटी दे रही है। इस प्रोजेक्ट को लगभग 5 साल हो गया। 5 साल के बाद में ये प्रोजेक्ट यहाँ तक पहुँचा है। उम्मीद है इस साल के आखिर तक हम इसको 332 का जो ब्रिज का मेन जो टारगेट था उसको अचीव कर लेंगे और उसके बाद में प्रोजेक्ट आगे बढ़ेगा और रावघाट की तरफ जाएगा। इस समय हमारा मानसून से पहले इस काम को तेज़ी के साथ में आगे बढ़ाने का उद्देश्य है। उसी में हमारे ग्रुप लगे हुए हैं। जहाँ जहाँ हमें ऑपरेशन हमें चलाने पड़ रहे हैं हम चला रहे हैं। मेडकी नदी का यह पुल इस बारिश के पहले पूरा करना है। यहाँ अभी 80 से ज्यादा मजदूर दिन रात काम कर रहे हैं। साथ ही नदी के उस पार भी जंगल की कटाई का काम पूरा हो चुका है। इसके साथ ही रावघाट के आखिरी छोर भैया साले भाट और पादर गांव के बीच भी 6 छोटे पुलियों को बनाया जा रहा है। इस पुल के बनने के बाद में रावघाट ताड़ोकी से लेकर के रावघाट स्टेशन तक की 20 किलोमीटर की दूरी काफ़ी आसान हो जाएगी। पर इस ताड़ोकी से रावघाट तक के चैलेंजेस क्या क्या थे वो हम आपको बता रहे हैं कि हर वर्ष यहाँ पर नक्सली घटना हुई, एसएसबी पर हमले भी हुए, लैंडमाइंस भी फटी और नक्सली भी मारे गए। तो यह पुल काफ़ी महत्वपूर्ण है इस पूरी परियोजना में। 200 मीटर की मेडकी नदी है जो बारिश के दिनों में पूरे रफ्तार से बहती है और उन दिनों में यहाँ पर काम कर पाना मुश्किल होता है। लेकिन चूंकि गर्मी का वक्त है और इस वक्त ही काम तेज़ी से हो पाता है और इस काम को तेज़ी से करने के लिए ज़रूरी है एक सुरक्षा का कवच जो दे रहा है एसएसबी। फिलहाल ताड़ोकी से रावघाट की दूरी करीब 35 किलोमीटर की है और कोसरेंडा से इनकी दूरी महज 20 किलोमीटर की बच जाती है। एसएसबी रावघाट रेल परियोजना के साथ शुरू से जुड़ी हुई है और इसके अंतर्गत हमने दली राजारा से अंतागढ़ तक जिसका रेल लाइन अभी चालू हो चुका है, जहां ट्रेनें सर्विसेज चालू हो चुकी हैं, वहां तक काम किया। लेकिन ये जो सेक्शन आप बता रही हैं ये सेक्शन बाकी सेक्शनों से थोड़ा सा मुश्किल है। ये काफ़ी कारणों से मुश्किल है। एक, नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। हमारे कोसरोंडा कैंप में आपको बता दूं मैं कि कई बार अटैक हो चुके हैं, यहाँ पे आईडी ब्लास्ट हो चुके हैं, एम्बुश लगे हैं हम पर, लेकिन इन सब के बावजूद हम लोग कार्यरत हैं। इसके अलावा आप मांडकी नदी देख रहे हैं, ये बारिश के मौसम पे ये इसमें बाढ़ आती है, इसको पार करना मुश्किल हो जाता है और इसके कारण जो काम इसके ऊपर जो पुल बन रहा है, जैसे आप जानते हैं ये पुल 332 वाला पुल ये सबसे बड़ा पुल है इस पूरी परियोजना में और इसके काम में अवरोध आ जाता है इस बारिश के मौसम में। इसके अलावा कई और बाधाएं यहाँ पे हो जाती है। जैसे सुरक्षा देने के लिए हमें सुरक्षा यहाँ पे जो हमारी नीति है उसके हिसाब से कार्य में हमें उस रूप से कार्य नहीं हो पाता जैसे देश के अन्य भागों में रेल का कार्य हो पाता है, वैसे नहीं हो पाता, क्योंकि हमें पहले ये निश्चित करना होता है कि जिस इलाके में कार्य हो रहा हो वो सुरक्षा की दृष्टि से पूर्ण रूप से क्लियर्ड हो, पूर्ण रूप से हमने उसकी अनुमति दे रखी हो कि वो पूर्ण रूप से साफ हो, सेफ हो और वहाँ पे कार्य किया जा सकता है। और कई सारी डर भी यहाँ पे हैं। आप पिछले कई दिनों से आप जानते हैं नक्सलियों ने ठेकेदारों के गाड़ियाँ जला दी है, उनके काम करने वाले जो उसमें इक्विपमेंट है उसको जला दिए हैं। तो हम ये कोशिश करते हैं कि ऐसी कोई अवरोध यहाँ पे ना उत्पन्न हो। इधर बीएसपी ने रावघाट की पहाड़ी से माइंस खुदाई का काम भी शुरू कर लिया है और अंतागढ़ स्टेशन से भिलाई मालगाड़ी के जरिए ढलाई भी शुरू हो चुकी है। सबसे मुश्किल पेच जो 2-3-4 किलोमीटर का माना जाता है वो किस एरिया में पड़ता है और वहाँ पे आप लोगों की कैसे तैयारी है? देखिए, जो ताड़ोकी रेलवे स्टेशन है वहाँ से लेकर भैया सलेबाद या हम कहते हैं रावघाट जो रेलवे स्टेशन आने वाली वो पूरा इलाका ही काफ़ी चुनौतीपूर्ण है हमारे लिए। चुनौतीपूर्ण इसलिए क्योंकि वहाँ का जोग्राफिक जो सिचुएशन है वो हमारे अनुकूल नहीं है। लेकिन कई नदी जैसे उसमें कई नदियाँ आती हैं, कई पहाड़े आते हैं, कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पे आबादी नहीं है, आवागमन का स्रोत नहीं है, रास्ते नहीं बने हैं। तो ये सब हमारे लिए मुश्किलों का एक ये स्टेज है। लेकिन और ये भी आप जानते हैं कि ताड़ोकी जो मेंढकी नदी है इसके पार से नक्सलियों ने हमारे कैंपों पे अटैक किया हुआ है। तो ये जो इलाका है
जो कोसरोंडा के आसपास का इलाका है, इसको हम थोड़ा चुनौतीपूर्ण मानते हैं, लेकिन ये चुनौती कई सालों से हमारे साथ है और हम इसको बखूबी डटकर हम इसका मुकाबला कर रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में भी हम इसी प्रकार डट के मुकाबला करके इस रेल परियोजना को अपने अंजाम तक पहुंचाने में मददगार साबित होंगे। फिलहाल रावघाट तक रेल लाइन पहुंचने 2 साल का इंतजार और बच गया, जिसके बाद न सिर्फ बीएसपी को नई धड़कन मिलेगी, बल्कि इस पूरे क्षेत्र के लोग भी जीवन की मुख्य धारा से जुड़ जाएंगे। तल्ली राजा से लेकर रावघाट तक 95 किलोमीटर की यह रेल परियोजना न सिर्फ लोगों की जिंदगी बदलेगी, आसपास के गांवों का विकास होगा, बल्कि भिलाई इस्पात संयंत्र को भी 100 साल की नई जिंदगी दे करके जाएगी। फिलहाल मेडकी नदी का जो पुल है वो चैलेंजिंग है और यह चैलेंज 60% पूरा हो चुका है और साथ ही साथ ताड़ोकी स्टेशन तक का काम पूरा होने के बाद में पैसेंजर ट्रेन तो आएगी, साथ ही माल की ढुलाई का काम भी हो सकता है अगले वर्ष ताड़ोकी स्टेशन से भी शुरू हो जाए। कोमल धनेसर, IBC 24, कोसरोंडा।